मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। होशे 4:6 APMF। नीतिवचन अध्याय 1:29-32। क्योंकि वे ज्ञान से घृणा करते थे और यहोवा का भय मानना नहीं चाहते थे। 30 वे मेरी सलाह नहीं मानते थे, उन्होंने मेरी सारी डांट को तुच्छ जाना। 31 इसलिए वे अपने ही मार्ग का फल खाएंगे और अपनी ही योजनाओं से भर जाएंगे। 32 क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उन्हें मार डालेगा और मूर्खों की समृद्धि उन्हें नष्ट कर देगी। प्रभु का भय कुछ ऐसा है जिसे मनुष्यों को चुनना चाहिए, इसे विकसित और अभ्यास भी करना चाहिए। नीतिवचन अध्याय 10:21। धर्मी के होठों से बहुतों का पेट भरता है, परंतु मूर्ख बुद्धि के अभाव में मर जाते हैं। ये हमारे दिलों की पापपूर्णता का वर्णन करता है। हम में से हर एक ये हम सभी के जीवन में अलग अलग दिखता है, लेकिन हम सभी ने परमेश्वर के मार्ग से हटकर अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 3:6। और जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने में अच्छा है और देखने में मनभावन है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसका फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। रोमियो अध्याय 5:12। आदम पाप और मृत्यु लाया, मसीह धार्मिकता और जीवन लाता है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आई, क्योंकि सबने पाप किया। दुष्ट लोग गर्भ से ही अलग हो जाते हैं, वे जन्म लेते ही झूठ बोलकर भटक जाते हैं। भजन 58:3। गर्भ से हर कोई पापी स्वभाव के साथ संसार में आता है। भजन 51:5। देखो, मैं बुराई में जन्मा और पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में रखा। एक व्यक्ति द्वारा उठाए गए पहले कदम सही मार्ग से दूर होते हैं, इसलिए शुरुआती वर्षों से ही एक बच्चे को उचित निर्देश और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन कितने लोग इसे प्राप्त करते हैं? मनुष्य की भ्रष्टता का सबसे स्पष्ट प्रमाण झूठ बोलना है, और यह हर व्यक्ति में सबसे पहले दिखने वाला गुण है। चूंकि मनुष्य जीवन में बहुत कम उम्र से ही झूठ बोलना शुरू कर देता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समय बीतने के साथ साथ वे इसमें माहिर हो जाते हैं। बैल अपने स्वामी को जानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को, परंतु इस्राएल नहीं जानता। मेरे लोग विचार नहीं करते। यशायाह अध्याय 1:3। क्योंकि वे ऐसी जाति हैं जो परामर्श से रहित हैं, उनमें समझ नहीं है। व्यवस्था विवरण अध्याय 32:28। यिर्मयाह अध्याय 4:22। क्योंकि मेरे लोग मूर्ख हैं, वे मुझे नहीं जानते, वे मूर्ख बच्चे हैं और उनमें कोई समझ नहीं है। वे बुराई करने में चतुर हैं, लेकिन भलाई करने में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अपने सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड के परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले मनुष्य अज्ञानी जानवरों से भी अधिक मूर्ख हो सकते हैं, और इस्राएल और यहूदा के राष्ट्र किसी भी अन्य से बेहतर या समझदार नहीं थे। यिर्मयाह अध्याय 4:22। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। यिर्मयाह 8:7। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। बैल और गधे सबसे चतुर जानवर नहीं हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में वे इस्राएल के लोगों से अधिक समझदार थे। उन लोगों का एक स्वामी था, लेकिन उन्होंने खुद को उसके प्रेम और देखभाल से दूर करने की कोशिश की। इफिसियों अध्याय 4:18-19। उनकी समझ अंधकार में हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से वंचित हैं, क्योंकि उनके हृदय की अंधता के कारण उनमें अज्ञानता है। 19 वे भावना से परे हो गए हैं और हर अशुद्ध कार्य को करने के लिए खुद को अनियंत्रित वासना के हवाले कर दिया है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:4। उनके मामले में इस वर्तमान संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मन को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह के गौरवशाली सुसमाचार का प्रकाश जो परमेश्वर की छवि है, उन पर न चमके। उनके हृदय का अंधापन मसीह के बिना सभी मनुष्यों की यही स्थिति है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:4 से तुलना करें। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक रूप से अंधा होना दुखद है। इससे भी दुखद तब होता है जब लोगों के मन अंधे होते हैं, अंधे हृदय होते हैं, जो मसीह की सच्चाई को नहीं देख सकते। इस आयत में अंधेपन के लिए अनुवादित यूनानी शब्द का अनुवाद कठोरता या असंवेदनशीलता या सुस्ती भी किया जा सकता है। भीड़ के भटक जाने के बारे में बाइबल क्या कहती है? हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह अध्याय 53:6। मत्ती अध्याय 26:31-32। संदेश शास्त्र में एक जगह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा, भीड़ें घबरा जाएंगी और भ्रमित हो जाएंगी, लेकिन मेरे जी उठने के बाद मैं तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम्हें गलील का रास्ता दिखाऊंगा। भीड़ के खो जाने से क्या होता है? अगर कोई भीड़ खो जाती है तो उसके पास घर वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता, वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। कुत्ते, बिल्ली या ज्यादातर दूसरे जानवरों में घर वापस आने की प्रवृत्ति होती है। अक्सर वे कई दिनों तक खो जाते हैं, लेकिन अंततः फिर से वापस आ जाते हैं। हम सभी भीड़ों की तरह भटक गए हैं का क्या अर्थ है? जब आप यशायाह अध्याय 53:6 पर पहुंचते हैं तो ये हमारे बारे में बात करना शुरू करता है, और बाइबल हमें भीड़ों के रूप में वर्णित करती है जो भटक गई हैं, जो अपने रास्ते पर लौट आई हैं।